दादाजी, ये आपके गोद में किसका बच्चा है? ये मासूम बिटिया है बेटा। क्या? हाँ मासूम बच्ची है? हाँ बेटा। किसकी बच्ची दादाजी गोद में? सच बतावा मुझे, कुछ छिपावा नहीं। आप भी खुश हैं, दादी माँ खुश है, मेरी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। दादाजी, ये आपको बच्ची कहाँ मिली और किसकी है जो आप यहाँ लेके आ गए? बेटा, जब हम तुम लोगों से पता कर गया कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए खैरा घर जा रहा हूँ, हाँ। लेकिन जब मैं वापस लौट रहा था कि जंगल के बीच रास्ते से घर को आ रहा था कि अचानक इस बिटिया की रोने की आवाज मुझे सुनाई दिया बेटा। अच्छा। मैं चौंक गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और जब मैं आवाज की तरफ बढ़कर देखा तो बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में झाड़ियों में पड़ी रो रही थी बेटा। ये तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर वहां पहुंच गया और इसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया बेटा। और मैंने सोचा कि ईश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं, लेकिन कोई बेटी नहीं दिया, इसलिए बेटा हम इस बच्ची को अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आ रहे हैं। इसके माँ बाप कितने निर्दयी होंगे, मासूम बच्ची को झाड़ी में फेंक दिया। लोग एक औलाद के लिए मंदिर मस्जिदों में माथा टेकते हैं, फिर भी उनको कोई औलाद नसीब नहीं होता। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास कोई बहन नहीं थी। उस ऊपर वाले ने मुझे एक प्यारी सी बहन दे दिया। पिताजी, बाबूजी, जब कभी रक्षाबंधन का त्योहार आता था, किसी भाई के कलाई में राखी का धागा देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे और यही सोचा करता था, काश अगर मेरे पास भी बहन होती तो मेरी ये सोनी कलाई राखी के धागा से सजी होती। लेकिन बाबूजी, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? बेटा, हम अपनी बिटिया का नाम चांदनी रखा है। चांदनी? हाँ बेटा। कितना प्यारा नाम रखा, चांदनी। बाबूजी, आज से मेरी बहन है और मैं भी इसे चांदनी कह के बुलाऊंगा। लो, बहू भी आ गई। बाबूजी, बच्ची किसकी है? बहू, जब हम तुम लोगों से पता कर गया था कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए खैरा घर जा रहा हूँ, तो क्या? लेकिन जब घर को लौट रहा था कि जंगल के रास्ते से मैं आ रहा था और इस बिटिया की रोने की मुझे आवाज सुनाई दिया। मैं चौंक कर इधर उधर झांकने लगा, लेकिन वहां पर मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब आवाज की तरफ बढ़कर देखा तो बिटिया गंदे गंदे कपड़ों में ये झाड़ियों में पड़ी रो रही थी। और ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही वक्त पर पहुंच गया, नहीं पिलक पिलक कर बिटिया तो अपनी जान दे देती। इसलिए मैंने सोचा ईश्वर ने मुझे कोई बेटी नहीं दिया, इसे हम अपनी बेटी बनाकर घर लेकर आए। बाबूजी, आपने बहुत अच्छा किया और मुझे तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरे पास मेरे बाबूजी हैं, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास मेरे देवर जी हैं, सब लोग तो हैं, लेकिन घर में कोई ननद नहीं थी। एक ननद भी भगवान ने दे दी। आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। बाबूजी और माँ, चलो सब लोग भोजन कर लो। बाबूजी, आप सफर करके आए ना? हाँ बहू। तो चलिए भी भोजन करो। हाँ चलो, ले चलो।
दुश्मन बड़ा हत्यारा है। मेरे भारत के नौजवान साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। होशियार हो जाओ, सरदार के आने का वक्त हो गया है और तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। सरदार जी, जय मां भवानी की। सरदार जी, मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मेरा नाम डाकू खालिद सिंह को पड़ा। क्यों पड़ा सरदार जी? मेरे पिता का नाम रणधीर सिंह था। हमारे ही गांव का जमींदार लाखन सिंह था। उसका काम गरीबों के अंदर दहशत फैलाना, गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भरना, बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करना, ये उसका पेशा था। एक दिन एक गरीब किसान की बेटी को हवेली में बुलवाया और उसकी इज्जत को लूट लिया। लूटने के बाद हवेली से भगा दिया। वो लड़की शर्म से आत्महत्या कर लिया। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन वो बहुत बड़ा जमींदार था। उसी लड़की के खून के इल्जाम में मेरे पिताजी को जेल भिजवा दिया। यानी खून का इल्जाम मेरे पिता पर लगाया गया। पिताजी को जेल हो गई और जब वो जेल से बाहर आए और गांव पहुंचे तो गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, खूनी पापी हत्यारा कहने लगे। यह बात मेरे पिताजी को बुरा लगा। लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया और जब ये बात पिताजी को बुरा लगा तो अपना गांव छोड़ दिया। मेरी मां को साथ दिया और काली पहाड़ी पर एक झोपड़ी बनाकर अपनी जिंदगी बिताने लगी। सौभाग्य की बात, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिता के मरने का गम मां को सताने लगा। मेरी मां बीमार पड़ गई और बीमारी हालत में मां ने मुझसे बताया कि बेटा ये तेरा गांव नहीं है। तो मां से सवाल किया कि आखिर मेरा गांव कौन सा है, लेकिन मां के अंदर लाखन सिंह का खौफ था। वो गांव का पता ना बताया, सिर्फ इतना बताया कि बेटा तेरा परिवार अभी जिंदा है, तेरा चाचा मौजूद है। और इतना कहते मां की सांसें रुक गई। मां भी दुनिया से अलविदा कर गई। मां की लाश को उठाकर मां गंगा की गोद में सौंपा और झोपड़ी में बैठा रो रहा था। रात के 12 बजे बीहड़ का खूंखार डाकू मान सिंह वो झोपड़ी के करीब आया।
उसने कहा, बेटा हमें थोड़ा पानी पिलाओ। और जब पानी लेकर मान सिंह के सामने बढ़ाया तो उसने मेरी आंखों में आंसू देखा। उसने कहा, बेटा नहीं, तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। पहले रोने का कारण था, वो डाकू जरूर था लेकिन रहम दिल इंसान था। मैंने अपनी बीती बातें मान सिंह से बताया। उसने कहा, बेटा यहां नहीं, मेरे साथ घाटी पर चल। मान सिंह के साथ घाटी पर पहुंच गया। लेकिन अफसोस की बात, गर्दिश पीछा नहीं छोड़ रही थी। दुश्मनों ने पुलिस से मुखबरी की। सरदार मान सिंह पुलिस के मुठभेड़ में मारी गए। यानी सरदार का भी साया सबसे ऊपर गया। सरदारी का खिताब मेरे जिम्मे सौंपा गया। मां काली की सौगंध खिलाया गया, हाथ में बंदूक थमाया गया। लेकिन जिस वक्त सौगंध खाया, ये सोचकर कि डाकू बनकर गरीबों की मदद करूंगा, बहन बेटियों की रक्षा करूंगा और भूलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं वो काली सिंह का दुश्मन होगा। और याद रहे, डाकुओं की मौत उसी दिन होती है जिस दिन बहन बेटी की इज्जत का लुटेरा बनता है, उसी दिन उसका अंत होता है। भूलकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना, नहीं वो मेरा दुश्मन होगा। सुनो साथियों, गौर से मेरा एक फर क्या सुनो साथियों, गौर से मेरा ये फरमान। सुनो साथियों, गौर से मेरा एक फरमान। और काली सिंह के नाम को ना करना बदलना। बदनाम ध्यान बातों पर मेरे देना, ना करना बदनाम ध्यान बातों पर मेरे देना। और दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। दीन गरीबों की सेवा में कमी न होने देना। किसी पर कोई जुल्म करे तो चलते से मिटाना। और काली सिंह की शान शोहरत को कभी न घटने। और काली सिंह की शान शोहरत को कभी न घटने देना। हुक्म मेरा सुन लीजिए, ध्यान कहने पर दीजिए। लूटो हराम की साथियों, सरदार जी, जिसके घर में 10-20 हजार रुपए हो, वो घर मेरी नजर में गरीब का होगा। गरीब तो होगा। हमें वो दौलत चाहिए जिसके दरवाजे भिखारी भीख न पाता हो।
कोई मासूम बच्चा एक टुकड़ा रोटी न पाता हो, रोते हुए दरवाजे से गुजर जाए और उसके दुख दर्द को सुना ना जाए, हमें बहुत दौलत चाहिए। जो गरीबों का खून चूस कर अपना खजाना भर रखा है, हमें बहुत दौलत चाहिए। लूटो हराम की दौलत और आंचनाए सर पे कभी जियो उन्हीं हमेशा याद रहे। अगर हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया तो वो काली सिंह का दुश्मन होगा। और आज उत्तर दिशा चली गई और ये पता लगाओ कि लाखन सिंह कहां का रहने वाला है। अगर लाखन सिंह मिल गया तो मेरा पिछड़ा परिवार मिल जाए आसानी से और काली सिंह के बंदूक की गोली उस लाखन सिंह के सीने पर हो, जिसने हमें खर्चे पे खर्चा काली वर्दी पहनाया, जंगलों की खाक चलाया, हाथ में बंदूक थमाया, परिवार से महरूम रखा। सबसे बड़ा दुश्मन है तो कौन? तैयारी बनाओ, एक बार मां भवानी का जयकारा लगाओ और यहां से